बदायूं से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां कोर्ट सुरक्षा में तैनात एक दरोगा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में किराए के कमरे की खिड़की से लटकता हुआ मिला। हैरानी की बात यह है कि शव घुटनों के बल बैठी अवस्था में मिला, जिससे मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु जी, बताइए कि क्या कुछ इसमें पुलिस का कहना है और जो इनके परिवारजन ने तो हत्या या आत्महत्या क्या इसमें नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे मुत्तलिब कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से पुलिस महकमे में हड़कंप मचाने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बदायूं में एक दरोगा जो पुलिस विभाग में तैनात थे, उनका शव फंदे से लटका मिला और ये घुटने के बल बैठी पोजीशन में थे। तो उनकी जो मौत है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। इस मामले में भांजा बोला कि इंस्पेक्टर ने तिलक लगाने से मना किया था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। मौके पर एसएसपी अंकिता शर्मा समेत तमाम पुलिस बल वहां पर पहुंचा और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अगर मैं पूरी जानकारी दूं तो बदायूं में एक दरोगा का शव कमरे में दरवाजे के ऊपर बनी खिड़की के फंदे के सहारे लटका मिला। शव घुटनों के बल बैठी पोजीशन में था। एसएसपी अंकिता शर्मा ने सुसाइड की आशंका जताई है और दरोगा मेघश्याम गौतम का शव फंदे से लटकता मिला, जो मूल रूप से मथुरा जिले के गोविंदनगर थाना क्षेत्र के सकना गांव के रहने वाले थे। इस मामले में जो एसएसपी अंकिता शर्मा है, उन्होंने बताया कि 55 वर्षीय मेघश्याम गौतम कोर्ट सुरक्षा में तैनात थे। उनके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की है। परिजनों से पूछताछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति क्लियर हो सकेगी। और यह घटना ये बदायूं नगर कोतवाली क्षेत्र के मधुबन कॉलोनी की है। इस मामले में मकान मालिक विकेश कुमार ने बताया कि उनका 2 मंजिला मकान है। दरोगा मेघश्याम गौतम पिछले 1 साल से फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे थे। उनका कमरा करीब 12 फीट चौड़ा और 15 फीट लंबा है। उसी फ्लोर पर 2 और परिवार भी रहते हैं। घटना के समय वह अपने गांव गए हुए थे। आज मेघश्याम की जो बेटी थी, उनका फोन आया उनके पास और उसने बताया कि काफी देर से फोन लगाने पर भी पापा से संपर्क नहीं हो पाया। फिर उन्होंने कॉल करके यह बात पत्नी को बताई। पत्नी ने दरोगा के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वह गांव से घर आए और पुलिस को पूरी जानकारी दी। मौके पर पुलिस पहुंची तो अंदर मेघश्याम का शव फंदे से लटका हुआ मिला था। दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर घुसी थी और इस कमरे का एक गेट छत की बाहर की ओर से की तरफ से भी खुलता है, लेकिन दोनों गेट अंदर से बंद थे। जिस दरवाजे के रोशनदान से शव लटका मिला था, वह भी अंदर से बंद था। इस मामले में जो भांजा है अंकुर, मृतक दरोगा मेघश्याम गौतम के जो भांजे हैं अंकुर गौतम, उन्होंने बताया कि मौसा 1 दिन पहले ड्यूटी पर आए थे। उनका बेटा स्टेशन छोड़ने आया था। बेटे को गले लगाकर आए थे। वो परिवार से कई दिनों से कह रहे थे, मेरा इंस्पेक्टर सैयद अली मुझे बहुत परेशान करता है, मुझसे ड्यूटी नहीं हो पा रही। इंस्पेक्टर कहता है कि तिलक क्यों लगाते हो, ड्यूटी पर तिलक नहीं चलता, मैं रामकृष्ण नहीं मानता हूं। तो इस तरह के सनसनीखेज आरोप लगे हैं इंस्पेक्टर सैयद अली पर। ऐसे आरोप लगाए हैं मृतक दरोगा के भांजे अंकुर गौतम ने। और मौसा ने उसने ये भी आरोप लगाया कि मौसा ने इंस्पेक्टर से कहा था कि आप मानो ना मानो, हमारा तो धर्म है, मानते हैं। वो बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। धर्म को लेकर उन्हें प्रताड़ित किया गया। वो 15 दिन से इसी बारे में बातें कर रहे थे। हमारे पास कुल कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं। वो 2 बार तबादले के लिए एप्लीकेशन भी दे चुके थे। अभी एक होमगार्ड ने सुसाइड भी की थी। उन्हें डर था कि इसका आरोप उन पर ना जाए। इस मामले में जो कप्तान है, पुलिस कप्तान अंकिता शर्मा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि दरोगा मेघश्याम गौतम ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। टीम उनके घर पहुंची तो उनका शव कमरे में 6.5 फीट के दरवाजे के ठीक ऊपर बनी खिड़की की ग्रिल के गमछे से फंदे के सहारे लटका मिला। मामला यह प्रथम दृष्टया अपनी जीवन लीला स्वयं समाप्त करने का लग रहा है। हालांकि कोई नोट इस दौरान नहीं मिला है। इस मामले में जानकारी दूं तो दरोगा के साथ तैनात जो कर्मचारी हैं या कर्मी हैं, उन्होंने बताया कि मेघश्याम गौतम बुधवार शाम को ड्यूटी से 6 बजे घर चले गए थे। उन्होंने किसी तरह की परेशानी का जिक्र नहीं किया था। सबसे हंसी मजाक से पेश आते
करते थे। वो 1986 में सिपाही पद पर पुलिस में भर्ती हुए थे। इसके बाद दरोगा पद पर प्रमोट होने के बाद 2024 में बरेली से ट्रांसफर होकर बदायूं आए थे। दरोगा मेघश्याम गौतम के परिवार की बात करें तो उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे ब्रजनंदन और मयंक हैं। एक बेटी राधिका भी है। बड़े बेटे ब्रजनंदन की शादी हो चुकी है, वह प्राइवेट जॉब करता है। राधिका तीनों बच्चों में से बीच की है, वह बीएड कर चुकी है और सबसे बेटा मयंक इंटर की पढ़ाई कर रहा है। तो ये पूरा मामला है बदायूं में जो है न्यायालय सुरक्षा में तैनात एक दरोगा मेघश्याम गौतम का शव जो है खिड़की के ऊपर जो है रोशनदान से फंदे पर लटकता मिला, जिसके बाद जो है वो जो जिस पोजीशन में बैठे थे उस पोजीशन को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस मामले में जो मृतक दरोगा के भांजे हैं उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं एक इंस्पेक्टर पर। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या जांच करती है। फिलहाल पहले हम आपको सुना देते हैं बदायूं की जो एसएसपी हैं अंकिता शर्मा, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। उन्होंने आत्महत्या की, क्या मामला है, अब तक क्या चीजें निकल कर आई हैं? देखिए, सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आज सुबह 112 के माध्यम से सूचना मिली कि एक सब इंस्पेक्टर जो कि न्यायालय सुरक्षा में तैनात थे और यहाँ पर अपने प्राइवेट रेंटेड आवास में रहते थे, उनके द्वारा अपना दरवाजा नहीं खोला जा रहा है। मौके पर पुलिस के द्वारा आकर दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो उनका शव वहां पर था। प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का प्रकरण प्रतीत हो रहा है। बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। आगे जो भी सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जाएगी और जो भी सामने निकल कर आएगा उस पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैडम, ये कब से तैनात थे? रुक जाइए। तो आपने सुना बदायूं की जो एसएसपी हैं उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के आधार पर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी, वो पूछताछ भी की जाएगी, उनके कॉल डिटेल भी खंगाले जा रहे हैं मृतक दरोगा के मोबाइल के। अब हम आपको सुना देते हैं जो मृतक दरोगा मेघश्याम गौतम के जो मकान मालिक थे हैं, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। सर, हमको कुछ जानकारी नहीं, हम तो सुबह उठे 4 बजे उठते हैं सर, हम गाँव चले जाते हैं। हम गाँव गए, हम खेत पे जरा खाद लगा रहे थे, इनकी बिटिया का फोन आया कि पापा जी से बात करा दो भैया जी। तो हमने कहा हम बेटा गाँव है, हम अपनी मैडम का नंबर दे रहे हैं आपको, आप उन्हें कॉल करो। जब हमारी मैडम को फ़ोन किया तो वो ऊपर आई तो कुंडी खटखटाई, उठे ही ना। तो दोनों तरफ 2 दरवाजे मेरे रूम के, दोनों में आवाज़ मारी, नहीं उठे। पड़ोसी सब आ गए कि क्या बात, हमने कुंडी खटखटाई ना उठे। हम गाँव से आए भाग के, आके हम गए चौकी पे एक भैया थे तो उनसे बोले आए। तब तक 100 नंबर पे उनके लड़के ने फ़ोन कर दिया था। उनके लड़के से बार बार बात हो रही थी हमारी कि आप खोलो तोड़ दो, कैसे ही तोड़ दो। तो फिर 100 नंबर ने ग्लेंडर बुला के मिस्त्री को उससे गेट कटवाया, तब खोले तो उसमें आप जो कंडीशन है सामने। किस तरीके से थी? ये उससे मतलब एक अंगोछे से फंदे लगाए गए थे। इनका नाम क्या था? इनका नाम था मेघश्याम गौतम, मथुरा में। तो आपने सुना कि मकान मालिक विकेश कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी, कैसे कैसे जो है उनके पास फोन आए, कहां से फोन आए, और वो गांव से दौड़ते हुए तुरंत जो है वापस शहर आए और उन्होंने पुलिस चौकी में इसकी जो है शिकायत की कि दरवाजा नहीं खुला। मौके पर पहुंची पुलिस ने जो है दरवाजा तोड़कर जो है देखा तो वो भी हैरान रह गई। तो फिलहाल बदायूं में जो है ऐसी वारदात हुई है जिसके बाद कहीं न कहीं पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जी बिल्कुल। तो फिलहाल दरोगा की मौत आत्महत्या है या हादसा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, इसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन खिड़की से लटके शव की स्थिति और परिजनों द्वारा लगाए जा रहे सवालों ने पूरे मामले को रहस्यमय बना दिया है। परिजनों ने इसे सामान्य आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।